लिए मीडियम और सर ये आपके लिए तीखा और स्पेशल साथ में तीखी मिर्ची भी। सर मैं आपको एक आखिरी बार फिर से वार्न कर रही हूँ, ये जरूरत से बहुत ज्यादा तीखे होते हैं, आप नहीं खा पाएंगे। तुम ही कहती हो ना कि मैं आर्यवर्धन हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे छोले भटूरे क्या चीज है? तुम लोगों ने तो मेरे साथ रिश्ता तोड़ा था, पर अब मैं तुम लोगों की अक्कड़ तोड़ूंगा। सर मैंने आपको कहा था आप नहीं खा पाएंगे। एक मिनट रुकिए भैया, पानी दीजिए, ये वाला नहीं मिनरल वाटर दीजिए जल्दी, और ग्लास दीजिए ग्लास। सर रुकिए, सर पानी पीजिए प्लीज। नहीं चाहिए। ये आप क्या कर रहे हैं, आप ऐसे तीखा खाएंगे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, प्लीज सुनिए और पानी पीजिए। नहीं चाहिए मैं। सर प्लीज। आपका पेट खराब हो जाएगा, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी तब तक मैं खाता रहूंगा। रुक जाइए सर, मैंने आपको माफ कर दिया, पानी पीजिए। अनु, जी सर। थैंक यू मुझे माफ करने के लिए। अनु, झेंडे, आपको पता है सर कहाँ गए हैं? अन्नू के पीछे गए होंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि कुछ देर पहले वो मुझसे अन्नू की लोकेशन पूछ रहे थे। और आपने क्या किया? दे दी। वाह! एक तरफ आप मुझे कहते हैं कि हमें अन्नू को आर्य सर से दूर रखना है, और दूसरी तरफ आप आर्य सर को अन्नू की लोकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। That's nice. देना पड़ेगा ना मेरे मैडम, सर है, ऑर्डर्स तो मानने पड़ेंगे ना। सर के इस ऑर्डर की वजह से ऑफिस का ऑर्डर हिल सकता है। सर एक लड़की के पीछे जा रहे हैं, ये बात अगर ऑफिस के लोगों को पता चले कि सर की इमेज पर क्या असर पड़ेगा। मेरे मैडम, मैं आपकी फिक्र समझ सकता हूँ, पर मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि आपको किस बात से परेशानी है। क्या आपको इस बात से परेशानी है कि आर्यवर्धन सर किसी लड़की के पीछे गए, या आपको इस बात से परेशानी है कि आर्यवर्धन सर अन्नू के पीछे गए? आपको जो समझना है समझिए। मैं बस इतना कहूंगी कि मुझे सर की और इस कंपनी की रेपुटेशन की फिक्र है, और वो लड़की इन दोनों के लिए खतरा है।
और ये बात आप अच्छे से जानते हैं। आर्या सर, अनु, आप लोग यहाँ? अब वो मम्मी पापा आर्य सर को ना बहुत तेज भूख लगी थी, तो मैंने सोचा यहाँ तो बेस्ट छोले भटूरे मिलते हैं तो ट्राई करवा देती हूँ, इसलिए। अरे अनु, अच्छा किया। यहाँ से अच्छे छोले भटूरे तो पूरे पुरानी दिल्ली में कहीं नहीं मिलते। सर आपको बुलाया? हाँ, पेट और मन दोनों को शांति मिल गई। मतलब पहले बताइए कि आपको मेरा क्षमा पत्र मिला कि नहीं? अरे सर, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। सर आप इतने बड़े आदमी, आप जब ऐसे झुकते हैं ना तो हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। देखिए, कोई भी इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता, उसका दिया हुआ वचन बड़ा होता है। और कोई जब अपना वचन निभा नहीं पाता तो वो इंसान खुद की नजरों में छोटा हो जाता है, जैसे मैं हो गया था। इसलिए मैंने आप लोगों से माफी मांगी। अच्छा, मैं चलता हूँ। अब मम्मी पापा, मैं सर को ना कार तक छोड़ के आती हूँ। हाँ बेटा। शर्मा जी, ये अनु और आर्या सर का ऐसे छोले भटूरे खाना कुछ अजीब नहीं लग रहा? कहा तो अनु ने, आर्य सर को भूख लगी थी इसलिए खाना खाने आए थे। चलिए हम भी खाते हैं छोले भटूरे। चलिए आइए। यशो यशो, सारे डोनेशंस वर्धन ट्रस्ट के नाम पे ही होंगे क्या? अरे झेंडे, तुम यहाँ? खुश रहो। आर्य तो ऑफिस गया है। माँ, कुछ पेपर साइन करवाना था आपसे। अच्छा। झेंडे, एक बात पूछूं? पूछिए माँ। पेपर्स तो तुम किसी प्यून के हाथों भी भेज सकते थे। साइन लेना तो एक बहाना है। तुम्हारे यहाँ आने की वजह कुछ और है। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, जरा मेरी तरफ देखो। माँ हूं मैं झेंडे। मैं जानती हूँ कि तुम आर्य के बारे में जानने आए हो। कमाल है, जिसे पूरी दुनिया आर्य के बारे में पूछती है वो मुझसे आर्य के बारे में जानने आया है। लेकिन सच कहूं, आजकल मैं भी आर्य को कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। ऐसा लगता है कि आर्य बदल गया है। कहीं उसकी वजह वो लड़की अनु तो नहीं है? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं। वो सिर्फ एक मामूली सी एम्प्लॉई है बस। अगर वो एक मामूली सी लड़की है तो आर्य उसके घर उसकी शादी रुकवाने क्यों गया था? झेंडे, तुम यहाँ अपनी उलझनें सुलझाने आए थे, वो तो मैंने सुलझाई नहीं, लेकिन मेरी उलझनों में तुम्हें उलझा दिया। ऑफिस ही नहीं, अब घर में भी आर्यवर्धन सर का नाम अन्नू के साथ जुड़ा जा रहा है। इस लड़की का कुछ करना ही होगा।